ये तस्वीर है भारत के वीर शहीद पुत्र सपूत लक्ष्मण गावते की। वो अग्निवीर योजना के तहत सेना में गए थे और अग्निवीर योजना के बाद बहाली के बाद पहले हैं जो शहीद हुए। इससे पहले एक सेना के जवान ने सुसाइड करने की बात आई थी। लेकिन सोचिए, इसी को लेकर पूरे देश में सवाल उठ रहा है। रविवार को सियाचिन में एक ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए देश के पहले अग्निवीर अक्षय लक्ष्मण गावते बचपन से ही आर्मी में जाना चाहते थे। शहादत से 2 दिन पहले उन्होंने अपने पिता से बात की थी। इस दौरान उसके स्वास्थ्य का हालचाल पूछा था। लोगों को जैसे ही अपने बहादुर जवान की शहादत की जानकारी मिली, उनके घर महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के पिंपला गांव में सराय गांव में पहुंचने लगे। सोचिए, इनकी आर्थिक हालत देखिए। ये कौन है? ये गांव में रहते थे। इनके पिता किसान होंगे या मजदूर होंगे या मिडिल क्लास होंगे। कौन जाता है इस देश की सेना में? और वो कौन लोग हैं जिन्होंने इसको अग्निवीर स्कीम कर दिया, 4 साल की नौकरी कर दी। सेना में लोग जाते थे। हम सब लोग जब जवान हो रहे थे, गरीब के बच्चे, किसान के बच्चे, लोअर मिडिल क्लास के बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चे जब जवान होते हैं तो उनके आंखों में एक सपना होता है कि पहले सेना में जाऊंगा, देश की सेवा करूंगा। देश का जुनून भी होता है। साथ में उनका ये भी सपना होता है कि हमारे गांव समाज में हमारा सम्मान होगा, क्योंकि हम देश की सीमा की रक्षा करते हैं, देशवासियों की रक्षा करते हैं। सीमा पर हम रहते हैं। पूरे गांव में जब वो आता है तो उत्सव होता है। हर गांव का जब सेना का जवान आता है तो उस गांव के लोग उनका सम्मान करते हैं। एक उत्सव जैसा माहौल होता है। लोगों को लगता है, प्राउड फील करते हैं लोग। अड़ोसी पड़ोसी, गांव, जिला, जवार, राज्य प्राउड फील करता है कि ये हमारे देश के जवान हैं जो हमारे लिए सीमा पर रक्षा कर रहे हैं। और सोचिए आप, क्या कर दिया है हमारी सरकार ने। अग्निवीर बना दिया गया है। अब इनके परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा? इनका भविष्य क्या होगा? मैं फिर कह रहा हूँ, सेना में लोग इस उम्मीद से जाते हैं कि देश का सेवा करेंगे और साथ में अपनी बहन बेटी की शादी हो जाएगी, माँ बाप के लिए घर एक छत आ जाएगा और गांव समाज में सम्मान भी होगा। इस देश के किसान, मजदूर, गरीब, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग अपने बच्चे को सेना में भेजते हैं। लेकिन सोचिए, अग्निवीर के पहले शहीद के बाद सवाल उठ रहा है कि वो सारी सुविधाएं, वो सारा सम्मान जो सेना को मिलता था वो अब मिल पाएगा? मैं तो कह रहा हूँ, इस देश में सेना में किसी भी अधिकारी, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स हो, चाहे सेना हो, चाहे पुलिस के अधिकारी हो, इनकी जो नौकरी है, इनका जो रिस्क है, बाबा साहब ने कहा है ये मैक्सिमम सेक्रीफाइस है। पैरामिलिट्री फोर्स हो, हमारे सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, चाहे सीआईएसएफ हो, या आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, या पुलिस ही क्यों ना हो, क्या ये लोग कभी पीठ दिखाते हैं? सीने पर गोली खाते हैं। देश की सुरक्षा, देशवासियों की सुरक्षा, सीमा की सुरक्षा, सब कुछ इनके हाथ में है। इस देश में पुलिस रिफॉर्म होना चाहिए। इस देश में पैरामिलिट्री फोर्सेज और सेना को 5 लाख रुपए से कम की सैलरी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो कभी बालू फांकते हैं, कभी बर्फ़ खाते हैं, कभी जंगलों की खाक छानते हैं, और उसी वजह से हम सुरक्षित हैं। राहुल गांधी ने इसको लेकर सवाल उठाया है, प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया है, और इस देश के सारे विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं। सोचिए, अग्निवीर योजना आई थी तो किस तरह से विरोध प्रदर्शन हुआ था। सवाल है कि सेना को आप किसी और के सहारे नहीं छोड़ सकते हैं। सेना के जवानों के शहादत को आप नहीं नकार सकते हैं। इस देश को मांग करनी चाहिए, एजेंडा बनाना चाहिए। 2024 का चुनावी एजेंडा होना चाहिए कि इस देश में जवानों की सैलरी कम से कम 5 लाख रुपए होगी। और अगर उनको कुछ होता है, अगर वो शहीद होते हैं, या अगर उनको हमले में इंजर्ड हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, अगर वो दिव्यांग हो जाते हैं, तो भी उनके पूरे परिवार की जिम्मेदारी, उनके बच्चों की जिम्मेदारी, उनके माता पिता की जिम्मेदारी, देश की जिम्मेदारी होनी चाहिए। आप सोचिए, जिस देश की सेना राजनीति करने लगती है, उस देश की क्या हालत होती है। देख लीजिए पड़ोसी देश पाकिस्तान की हालत, क्या हालत है। देख लीजिए चीन की हालत, सेना का शासन है। भारत की सेना कर्तव्यनिष्ठ है। भारत की सेना नॉन पॉलिटिकल है, गैर राजनीतिक है। भारत की सेना कभी अपने लोगों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करती है। भारत की सेना खड़े रहती है। कब? जब आप पर आपदा आता है। भारत की सेना सिर्फ आपको विदेशियों से नहीं बचाता है, देश के बाहरी दुश्मनों से नहीं बचाता है। जब प्राकृतिक आपदा आता है, जब बाढ़ आता है, जब सुखाड़ आता है, जब फ्लड आता है, जब तूफान आता है, जब कोई प्राकृतिक आपदा होती है,
तो कौन आपकी रक्षा करता है? जब लॉकडाउन आया था, कोरोना हुआ था, कौन थे सब लोग? सारे सरकारी कर्मचारी, चाहे सरकारी पुलिस हो, सरकारी डॉक्टर हो, सरकारी सेना के जवान हो, पैरामिलिट्री के फोर्सेस हो, ये सरकारी किनके दम पर चलती है? इन नेताओं की सुरक्षा कौन करता है? संसद की सुरक्षा कौन कर रहा है? इस देश में संविधान की सुरक्षा कौन कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा कौन कर रहा है? इस मीडिया वालों की सुरक्षा कौन कर रहा है? मीडिया, जुडिशियरी, इस देश की तमाम इंस्टीट्यूशन की सुरक्षा कौन कर रहा है? एयरपोर्ट, मेट्रो, सबकी सुरक्षा कौन कर रहा है? इस देश के जवान कर रहे हैं, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हो, चाहे आर्मी के जवान हो, चाहे इस देश के पुलिस हो। इन सबको बेहतर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए ताकि लोग इनके तरफ जाए, एक जज्बा हो, सबसे अलग सम्मान हो। हम सब लोग जब सेना के किसी अधिकारी को, किसी जवान को, या सेना के किसी जो व्हीकल ड्राइवर होते हैं, जो रसोइया होते हैं, चाहे जो सेना में जो माली होते हैं, जो बागवानी का काम करते हैं, सेना में जो स्वीपर होते हैं, वो सब ट्रेंड होते हैं, वो सब दुश्मन से मोर्चा ले सकते हैं, गोली चला सकते हैं, उन सब की ट्रेनिंग होती है बाकायदा। इसलिए उन सब की सैलरी बढ़नी चाहिए, उन सब की जिम्मेदारी देश को लेना चाहिए, क्योंकि जिस देश की सेना मजबूत नहीं होगी वो देश अपने आप को और सुरक्षित नहीं रख पाएगा। भारत की डेमोक्रेसी इसलिए जिंदा है, इसलिए फल फूल रहा है कि भारत की सेना नॉन पॉलिटिकल है। उसको सत्ता नहीं चाहिए, उसको देश की सीमा चाहिए। दुनिया भर के देशों में देखा गया है सेना ने सत्ता पर कब्जा किया है, लेकिन नहीं, भारत की सेना नॉन पॉलिटिकल है। न जाति देखती है, न धर्म देखती है, न मजहब देखती है। पूरी दुनिया में भारत की सेना का साख है। शांति सेना के रूप में जब दुनिया में कहीं किसी की डिप्लॉयमेंट होती है तो कहा जाता है कि भारत से शांति सेना मंगवाई जाए, क्योंकि उनका इतिहास है कि वो महिलाओं का सम्मान करते हैं, वो जिस देश में जाते हैं उस देश की मिट्टी का भी सम्मान करते हैं। युद्ध के दौरान भी वो कोई नियम की अनदेखी नहीं करते हैं। दुश्मन देश के जो सैनिक होते हैं उनका भी मरने के बाद सम्मान से वो उनका अंतिम संस्कार करते हैं, जो उनका लास्ट राइट है। इसलिए पूरी दुनिया में भारत की जो सेना है वो सबसे सम्मानीय है, क्योंकि उनका जो कर्तव्य है और उनकी जो जिम्मेदारी है, दोनों में एक पैसे का अंतर नहीं है, सुई के नोक बराबर अंतर नहीं है। और भारत की सेना हमें प्राउड फील कराती है। आप सोचिए, आप देखिए, जब देश में विपदा आती है, बाढ़ आता है, सुखाड़ आता है, इतना बड़ा देश है, कुछ ना कुछ होता रहता है, पुल ढह जाता है, कहीं आग लग जाती है, कौन सामने आता है बहादुर की तरह? कौन आपकी जान माल की रक्षा करता है? भारत की सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में पुलिस रिफॉर्म हो और पैरामिलिट्री फोर्सेस और जो हमारे आर्मी, जो हमारे सेना के जवान हैं, इन सब की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए, तभी ये मुल्क और मजबूत होगा। और सोचिए, भारत की सेना पर हम सबको प्राउड है कि न ये जाति देखती है, न ये धर्म देखता है, न ये लिंग देखता है, ये सबको बराबर के हिफाजत करता है। तो क्या हम देशवासियों की जिम्मेदारी नहीं है कि भारत की सेना की सैलरी मिनिमम 5 लाख रुपए हो? ज्यादा जितना कर लीजिए, अधिकारी जो अधिकारी हो क्या हो। हमारे देश के एक एक जवान जो शहीद होते हैं ना, उनका इस देश पर कर्ज है। हम सब देशवासियों का कर्ज है उन पर, क्योंकि उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है। और हम इस देश का नमक खाते हैं, हम इस देश का अन्न खाते हैं, और हम इस देश के प्रति ऋणी हैं। तो हमें उस शहीद जवानों के प्रति ऋणी होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से देश सुरक्षित है। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।